हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में लगे हुए सभी कच्चे कर्मचारियों के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ कि दिल्ली सरकार ने किया कच्चे कर्मचारियों को पक्का। तो हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि जितने भी कच्चे कर्मचारी दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं तो उन्होंने उनको पक्का कर दिया है और उनके लिए पॉलिसी बना दी है। तो आगे दिखाएंगे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि किन किन के लिए पॉलिसी बनी है और कौन कौन से वो कर्मचारी हैं जो पहले कच्चे थे और अब उनको पक्का कर दिया गया। और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि जो D++ है तो उसमें जो भर्ती होनी थी उन पे भी फ़र्क पड़ेगा इसका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि जहाँ पे ये कर्मचारी लगे हुए थे तो वहाँ पे इनकी पोस्ट को अभी तक खाली दिखाया जा रहा था और वो पोस्ट भरने के लिए DSSB को इन्होंने रिक्विजिशन भेज दी थी कि उन पोस्ट पे एडवर्टीजमेंट निकाल लें और एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद फिर ये परमानेंट भर्ती करें। पर अब जब इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है तो DSSB के थ्रू आने वाली वो भर्ती भी उन पे भी रोक लग जाएगी और आज से ही दिल्ली के जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं वो सब पक्के हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ कि अनुबंधित कर्मचारियों को 60 साल तक सेवा विस्तार देगा NDMC। तो 60 साल तक उनका पॉलिसी बना दी है और जितने भी अनुबंधित कर्मचारी थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, तो उनको 60 साल तक अब अपनी सेवाएं देनी है NDMC में। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ जो हमने पहले भी बताया आपको कि DSSB से होने वाली सरकारी भर्ती पर लगेगी रोक। तो जितनी भी इनके अंडर DSSB में भर्ती गई हुई थी तो उस पे फ़िलहाल रोक लगने वाली है। चलिए पढ़ते हैं पूरी खबर क्या है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंध कर्मचारियों को अब 60 साल तक सेवा विस्तार दिया जाएगा। यही नहीं, सेवा विस्तार देने के साथ साथ ही इन पदों पर भविष्य में होने वाली भर्तियों पर भी रोक लगाएगा। तो जैसे ही अब इनका 60 साल तक की पॉलिसी बना दी है, 60 साल तक ये अपना सेवा विस्तार देंगे, तो इसके साथ ही जो भी भर्ती आनी थी भविष्य में उन पे रोक लग गई है। मंगलवार को हुई पालिका परिषद की बैठक में चर्चा के बाद प्रस्तुत प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। तो मंगलवार को ही इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई थी। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि NDMC के भीतर विभिन्न पदों पर कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ और 60 वर्ष तक की सेवा अवधि के साथ समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। तो इनको मेडिकल बेनिफिट भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ 60 साल तक ये अपनी सेवाएं देंगे और समान कार्य समान वेतन वाली पॉलिसी अपनाई जाएगी अब इनके साथ भी। NDMC से समान संख्या में रिक्तियों को नोटिफाई करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं और NDMC में इन अनुबंधित कर्मचारियों स्थायी तौर पर रखा जाएगा। NDMC के विभिन्न विभागों में 850 कर्मचारी अनुबंध पर नियुक्त हैं। वर्षों से कार्यरत इन कर्मचारियों को 60 साल की उम्र तक नियुक्त रखा जाएगा। NDMC उपाध्यक्ष 30 उपाध्याय ने बताया कि NDMC स्कूलों में अतिथि शिक्षकों, संविदा शिक्षकों और शिक्षा विभाग में सलाहकारों जैसे विभिन्न क्षमताओं में कार्यरत शिक्षकों के वेतन को तर्कसंगत बनाया गया है। समान सेवाएं प्रदान करने के बावजूद इन शिक्षकों को वेतन असमानताओं का सामना करना पड़ रहा था। इस असंतुलन को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा उपाध्याय ने बताया कि संविदा, शिल्प, सिलाई, समाज शिक्षा शिक्षकों की संविदा नियुक्ति अवधि 16 अप्रैल 2023 को समाप्त हो गई है तथा अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि यह देखते हुए कि ये शिक्षक 10-20 वर्षों से अधिक समय से NDMC के शिल्प और सिलाई केंद्रों में योगदान दे रहे हैं, उनके अनुबंध को बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जितने भी कर्मचारी हैं इन्होंने टोटल संख्या बताई है कि 850 कर्मचारी हैं जो NDMC के विभागों में कार्यरत हैं अनुबंध पर। अब उनके लिए पॉलिसी बना दी गई है और वो 60 साल तक अपनी सेवाएं देंगे। जब तक उनकी उम्र 60 साल नहीं हो जाएगी तब तक वो अपनी सेवाएं देंगे और इनको समान वेतन समान कार्य वाला
रूल भी फॉलो होगा इनके ऊपर। आगे लिखा इन्होंने कि कर्मचारियों को मिलेगा 7वां वेतन आयोग। एनडीएमसी के रिटायर्ड और मौजूदा कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत भुगतान किया जाएगा। परिषद 7 अप्रैल 2016 अधिसूचना के संदर्भ में सभी सेवानिवृत्त हुए एनडीएमसी कर्मचारियों को जो 6वीं डीटीएल के तहत वेतन पेंशन परिषद से ले रहे थे, उन्हें भी अब 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल सकेगा। परिषद ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। तो अब सभी को 7वें वेतन आयोग के थ्रू ही जो उनकी सैलरी होगी वो मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि जितने भी एनडीएमसी के अंडर जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे उन सभी को पक्का कर दिया गया है। ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में अब एमसीडी में भी केजरीवाल सरकार है, और तो उन्होंने ये कदम उठाया है और आते ही एनडीएमसी के 850 कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।